हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल यूनिक माइंड में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल जितने भी फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं, मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स, सब में या तो ट्रिपल कैमरा होता है या क्वाड कैमरा होता है। और ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये संख्या कहाँ तक जाती है। तो फ़िलहाल हम बात करेंगे कि मोबाइल्स में डुअल कैमरा, ट्रिपल कैमरा और क्वाड कैमरा का क्या यूज होता है और क्या जितने ज़्यादा लेंसेज होंगे पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी या नहीं, इनके बारे में। दूसरा दोस्तों, हम सब यही जानते हैं कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स का कैमरा होगा पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, पर इसमें थोड़ी सच्चाई है, पूरी नहीं। तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात शुरू करते हैं, कैमरा काम कैसे करता है। अगर मैं आपको सिंपल बेसिक सी लैंग्वेज में समझाऊं तो कैमरा में जो सेंसर्स होते हैं वो लाइट को कैप्चर करते हैं और उस कैप्चर्ड लाइट को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेज। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ कैमरा जो आजकल मोबाइल्स में आ रहे हैं। तो नंबर 1 पर है प्राइमरी कैमरा, जो कि आपने देखा होगा मोबाइल्स में दिया होता है 48 MP कैमराज, 26 MP कैमराज, इस तरह से। अभी जो सबसे हाईएस्ट MP कैमराज इंडिया में जो है मोबाइल्स में वो है 108 MP का कैमरा। उसके बाद अल्ट्रा वाइड कैमराज, डेप्थ कैमराज, मैक्रो कैमराज, टेलीफोटो कैमराज या पेरिस्कोप कैमराज, ये सब टाइप्स ऑफ कैमराज है जो मोबाइल्स में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी मोबाइल में ट्रिपल कैमरा या क्वाड कैमरा है तो आपको क्या लगता है, जब हम इमेज कैप्चर करते हैं तो सारे कैमराज एक साथ काम करते हैं या नहीं? और अगर सारे कैमराज एक साथ काम नहीं करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कैमरे का जो लेंस है वो काम कर रहा है और कौन सा नहीं? दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने प्राइमरी कैमरा और मेन कैमरा पर। तो प्राइमरी कैमरा, मेन कैमरा, जब हम कोई पिक्चर लेते हैं विदाउट जूम और विदाउट एनी फ़िल्टर, तो हमारा जो लेंस काम करता है वो है प्राइमरी कैमरा या फिर मेन कैमरा के नाम से आपको फ़ोन स्पेसिफिकेशंस में मिल जाएगा। दूसरा कैमरा दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा। बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा के। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था LG के फ़ोन्स में 2016 में। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा हम लोग यूज करते हैं जब हमें कोई ग्रुप फ़ोटोज़ लेना होता है या फिर किसी बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स का फ़ोटो लेना होता है, तो हम अल्ट्रा वाइड कैमरा का यूज होता है। एक्चुअली इसे हम खुद एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होता है कि वो किस जगह उसे वो काम करेगा। जैसे कि अगर आप ग्रुप फ़ोटोज़ लेते हैं तो अगर फ़ोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा है तो वो पूरे ग्रुप को, चाहे वो कम डिस्टेंस पे भी हो, पूरे ग्रुप को कवर करता है। अगर आपके फ़ोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है तो आपने ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं और ग्रुप फ़ोटो लेनी होती है तो एक ना एक होता है साइड में से मिस हो जाता है। तो अगर आपके फ़ोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा है तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं और ग्रुप फ़ोटोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ फ़ोटोज़ में आ सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई सेटिंग नहीं करनी होती है फ़ोन में, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होता है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कैप्चर कर पाते हैं। दोस्तों, अल्ट्रा वाइड कैमरा आने से पहले हम फ़ोन्स में भी हम ज़्यादा व्यू कवर कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें पनोरमा मोड एक्टिवेट करना होता था मैनुअली। अगर आपके फ़ोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा है तो आपको पनोरमा मोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा ऑटोमेटिक ही ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ को कैप्चर करेगा। चलते हैं नेक्स्ट कैमरा पे, जिसे बोलते हैं मैक्रो कैमराज। अगर आप फ़ोन की स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे जिसमें ट्रिपल कैमरा या क्वाड कैमरा दिया हुआ है, उसमें एक कैमरा होगा मैक्रो कैमरा। मैक्रो कैमरा दोस्तों जनरली यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी छोटे ऑब्जेक्ट का, जैसे कि कोई इंसेक्ट्स हो गया या फिर कोई छोटी सी चीज़ कुछ भी, उसका अगर आप क्लोजअप से अगर फ़ोटो लेते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मैक्रो कैमरा यूज होता है। आपने देखा होगा पहले अगर आपके फ़ोन में कितने भी मेगापिक्सल का कैमरा है, पर अगर जब आप कैमरे को किसी ऑब्जेक्ट के बहुत पास लेके जाते हैं तो वो पिक्चर क्वालिटी जो होती है वो क्लियर नहीं आती है। अगर आपके फ़ोन में मैक्रो कैमरा है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का उसे बहुत पास से अगर कैप्चर करते हैं फ़ोटो तो उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी। कुछ फ़ोन्स में दोस्तों, जैसा कि
Oppo X3 Pro। इसमें क्या होता है, मैक्रो कैमरा ना देकर अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया होता है, लेंस दिया होता है, जो कि काम करता है मैक्रो कैमरा के लेंस का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कैमरा पर, जिसे हम बोलते हैं डेप्थ कैमरा। आप सभी लोगों ने सेल्फी ज़रूर ली होगी पोर्ट्रेट मोड में। तो पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोकस में रहता है, एकदम क्लियर लेते हैं। जब हम सेल्फी लेते हैं तो जो हमारा फेस है वो एकदम क्लीन होता है और एकदम क्लियर होता है, जबकि बैकग्राउंड में जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब ब्लर होता है। तो डेप्थ कैमरे का यूज़ यही होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं और बैकग्राउंड में जितना भी एरिया है वो आउट ऑफ फोकस होता है, जिसकी वजह से वो सारा का सारा एरिया ब्लर हो जाता है। तो डेप्थ कैमरा जो है दोस्तों किसी भी हाई कॉस्ट फ़ोन में यूज नहीं होता है। डेप्थ कैमरा लो कॉस्ट फ़ोन्स में यूज होता है। हाई एंड कैमरा जो हाई एंड मोबाइल्स जो हैं उनमें डेप्थ कैमरे की जगह एक वर्ड है 3D टॉप सेंसर, वो यूज होता है। तो दोस्तों अब तक मैंने जो आपको 4 कैमराज बताए हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं मोबाइल कैमराज में। बाकी आगे चलते हैं हम अपने एक और कैमरा पे, जिसका नाम है टेलीफोटो और पेरिस्कोप। दोनों ही जो कैमराज हैं टेलीफोटो और पेरिस्कोप जूमिंग के लिए यूज होते हैं, पर दोनों में कुछ डिफरेंस है। टेलीफोटो कैमराज जो हैं वो हम 2x और 3x जूम के लिए यूज कर सकते हैं बस। अगर हम उससे ज़्यादा जूमिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें पिक्चर क्वालिटी कम होती रहेगी। अगर हमें 3x से ज़्यादा जूमिंग चाहिए तो हमें उसके लिए यूज करना होगा पेरिस्कोप, जो कि आजकल किसी जो हाई एंड फ़ोन्स हैं उनमें आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप ये भी सोचेंगे कि जिन फ़ोन्स में टेलीफोटो कैमरा नहीं दिया होता या पेरिस्कोप कैमरा नहीं है उन मोबाइल्स में जूमिंग कैसे होती है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर्स इनबिल्ट भी जूमिंग कर सकते हैं, पर जैसा कि टेलीफोटो में होता है, अगर आपको 3x से ज़्यादा की जूमिंग चाहिए तो आपको पेरिस्कोप यूज करना पड़ेगा। 2x 3x जूमिंग के लिए आपको टेलीफोटो यूज करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको उससे भी कम चाहिए तो हम सॉफ्टवेयर के द्वारा भी जूमिंग कर सकते हैं, बट उसमें पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि क्या अगर हमारे फ़ोन में ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरा लेंसेज हैं तो हमारे फ़ोन की जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पिक्सल्स क्या होते हैं और मेगापिक्सल का क्या मतलब है। दोस्तों अगर आप एक वाइट A4 साइज़ का एक पेपर लेते हैं और उस पर एक काला बिंदु, एक ब्लैक डॉट अगर लगाते हैं तो वो आप एज्यूम कर सकते हैं एक पिक्सल। अगर आप पुरानी टीवी देखेंगे जो CRT ट्यूब पे वर्क करती थी, तो जब हमारे चैनल्स नहीं आते थे और आप उसे अगर पास से जाके देखेंगे तो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं जो अलग अलग कलर्स में होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो वो एक एक पिक्सल्स होते हैं जो छोटे छोटे डॉट हमें दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि फ़ोन्स कैमरास पे लिखा होता है 2 MP, 8 MP, 48 MP, 64 MP और 108 MP, 108 MP। तो MP का मतलब है मेगापिक्सल्स, और मेगापिक्सल्स मीन्स मिलियन ऑफ पिक्सल्स इन वन इमेज। जो इमेज आप कैप्चर कर रहे हैं फ़ोन से, उस पिक्चर में कितने मिलियन पिक्सल्स कवर हो रहे हैं। जैसा कि अगर आप 48 MP कैमरा की बात करेंगे तो उसमें 48 मिलियन पिक्सल्स उस इमेज में होंगे जो उस कैमरा से कैप्चर की हुई है। एक पिक्सल का साइज़ दोस्तों 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक होता है। जितना बड़ा साइज होगा पिक्सल का, पिक्चर क्वालिटी उतनी ही बेटर होगी। अगर आप किसी भी कंपनी के मोबाइल के स्पेसिफिकेशंस में जाकर देखेंगे तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि पिक्सल साइज क्या है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर पर, जो है साइज ऑफ सेंसर। क्योंकि मोबाइल का साइज़ बहुत छोटा होता है तो उसमें हम ज़्यादा बड़ा सेंसर यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कैमरा जो मोबाइल कैमराज हैं उसमें बहुत छोटे सेंसर यूज किए जाते हैं। लेकिन जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी ही ज़्यादा इमेज क्वालिटी होगी। साइज़ ऑफ सेंसर दोस्तों इंचेज में मेंशन किया होता है किसी भी फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस पे, और अगर आप किसी भी मोबाइल का स्पेसिफिकेशन अगर देख रहे हैं और उसके कैमरा स्पेसिफिकेशंस में ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा F और फ्रैक्शन में एक डिजिट जो कि इंचेज में होती है। तो जितना ज़्यादा नंबर्स उतनी ज़्यादा इमेज क्वालिटी, जितना बड़ा सेंसर का साइज़ उतना ही अच्छा हमारा
इमेज की क्वालिटी होगी। दोस्तों जैसा कि बात हो रही है मोबाइल के कैमरास की, तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। आजकल के जो हाई एंड कैमरा फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें एक और वर्ड ऐड हो गया है OIS। इसका मतलब है ऑप्टिमल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसका यूज होता है दोस्तों, अगर आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और आपका फ़ोन ज़रा सा भी मूव होता है आपके, चाहे वो आपके हाथ से हो या फिर किसी भी वजह से अगर आपका फ़ोन मूव होता है, तो इमेज क्वालिटी बिगड़ जाती है, इमेज उतना क्लियर नहीं होती जितना होना चाहिए। तो इसके लिए आजकल के जितने भी हाई एंड स्मार्ट कैमरा फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें OIS दिया होता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से अगर आपके फ़ोन में हल्का फुल्का मूवमेंट है तो वो अवॉइड हो जाएगा और इमेज क्वालिटी पे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। दोस्तों जब भी आप मोबाइल लेने जाएं और अगर आप मोबाइल सिर्फ फ़ोटोग्राफी के लिए लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर सोचें कि आपको किस टाइप की फ़ोटोग्राफी करनी है। अगर आपको आर्किटेक्चर, बिल्डिंग या फिर ग्रुप फ़ोटोज़ करने हैं तो आप ऐसा मोबाइल लीजिए जिसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा अच्छी क्वालिटी का हो। उसके बाद अगर आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का पिक्चर लेना है, जैसे कि आप फूल हो गए, पत्ते हो गए, किसी इंसेक्ट्स हो गए, तो आप ऐसा मोबाइल लीजिए जिसमें मैक्रो कैमरा अच्छी क्वालिटी का हो। उसके बाद इसी तरह डेप्थ कैमरा दोस्तों ज़्यादा मैक्सिमम अगर आपको मिलेगा तो वो 2 MP का मिलेगा किसी भी फ़ोन में, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा कैमरा चाहिए जिसमें आपको जूमिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप ऐसा मोबाइल लीजिए जिसमें टेलीफोटो या फिर पेरिस्कोप कैमरा दिया हो, वो भी अच्छी क्वालिटी का। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें।